परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। हम लोग फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं और अपने ध्यान को हम परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे। आज का वचन है भजन संहिता 27वां अध्याय, उसका 4था आयत। उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और यहाँ पे हमने जो वचन को पढ़ा है, वहाँ पे दाऊद कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो कि आज के हमारे इस ज़माने में, हमारे आज के मसीही जीवन में काफ़ी बार हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भजनकार यहाँ पे क्या कह रहा है, हम एक एक करके उसकी ओर हम अपने ध्यान को मोड़ेंगे। वो पहली बात जो बता रहा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। तो मेरे प्रियो, दाऊद अपने जीवन में बहुत ही फोकस था। वो परमेश्वर के प्रति उसका हृदय लगा रहता था, इसलिए उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक मनुष्य था। तो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला वो मनुष्य बोल रहा है कि उसने एक वर उसने परमेश्वर से मांगा है। मतलब उसकी एक इच्छा है जो उसने परमेश्वर से, उसने प्रार्थना में उसने उसको व्यक्त करा है। और वो उसकी इच्छा देखो मेरे प्रियो, उसकी इच्छा ये नहीं है कि उसको एक ऐसा राजा बनाओ जो कि इज़राइल में उसके बाद जितने भी राजा आएंगे उस सब में से वो श्रेष्ठ बनने पाए। या उसने ये प्रार्थना नहीं करा, या उसने ये वर परमेश्वर से नहीं मांगा कि परमेश्वर तू मुझे इस तरीके से इस्तेमाल कर कि इज़राइल के सारे शत्रु मेरे सामने घुटने टिका पाए और इज़राइल में मेरा नाम ऊंचा किया जाए। परंतु उसने जो परमेश्वर से मांगा है वो हमारे मसीह जीवन में हम सब के लिए एक अहमियत वाली प्रार्थना है जो हमें करनी चाहिए। भजन संहिता 27 का 4। तो भजन संहिता में जो ये अध्याय है ये इसलिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि उसकी जो प्रार्थना है हम सबको उत्तेजित करती है कि हम भी ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं एक बात आपसे मैं मांग रहा हूँ। अगर आज परमेश्वर आपसे बोलेगा कि तुम एक चीज मुझसे मांग सकते हो, तो मेरे प्रियो, आप क्या चीज को आप परमेश्वर से मांगोगे? दाऊद बताता है कि मैंने परमेश्वर से एक ही चीज मांगा है, वो ये है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और वो क्या चीज है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो बता रहा है कि मैं जीवन भर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूँ। मतलब वो धन और शोहरत और दूसरे लोगों के जाना, वो जाने जाना, ये सारी बातें नहीं है उसके लिए अहमियत। उसके लिए एक ही बात है, वो है परमेश्वर और उनकी उपस्थिति। आज हम भी अपने आप को, हम अंदरूनी अपने हृदयों में हम लोग इन इन वचनों के आधार पे हम लोग जांच नहीं पाए कि मैं परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थनाओं का ढंग क्या होता है मेरे प्रिय? हमारी प्रार्थनाओं की शैली किस रीति से होती है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम ज़रूरतों को परमेश्वर से मांग सकते हैं, वो तो बाइबल में है ही। परंतु क्या हम सिर्फ परमेश्वर से ज़रूरतों को सिर्फ मनवाने के लिए ही हम आते हैं? हम अपने परेशानी के वक्त ही क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं? अगर मेरे प्रियो ऐसा है तो हम सब के सब परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा आना वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हमारे कामों में एक परमेश्वर की एक मदद के लिए ही हम आ रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की जो जो महिमा भरी हुई जो उपस्थिति है उसको महसूस करने और उसमें आनंद बनाने के लिए भी हमें आना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना और विनतियों को लेकर ही नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति में आराधना करने के लिए, उसकी उपस्थिति में उन्होंने जो करा है उन बातों को याद कर कर स्तुति की भेंट चढ़ाने के लिए। और हमारा जो ये प्रार्थना की जो शैली है, परमेश्वर की उपस्थिति में जल्दी से आओ, हमारे हमारी इच्छाओं को या हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी से बोलो और आमीन बोलो और संसार में निकल जाओ, उस से हटकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय निकाल कर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। तो यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि मैंने एक चीज मांगा है, और वो क्या है?
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो पुराने नियम में यहोवा का भवन जब कहा करते थे, जब दाऊद के ज़माने की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे मिलाप का तंबू है जिसको वो बोल रहा है। ठीक है, विलाप के तंबू में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को व्यक्त किया करता था। उसके बाद जब सोलोमन के द्वारा जब उस पवित्र मंदिर को बनाया गया, और सोलोमन ने, अगर हम ढंग से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सोलोमन ने परमेश्वर से विनती करी कि हे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में भी समा नहीं सकता, तू मेरे इस छोटे से इस भवन की ओर तू देख और अपनी उपस्थिति को यहाँ पे लेके आ, ताकि हर कोई आके जब यहाँ पे प्रार्थना करे तो तू स्वर्ग से तू सुन ले। मतलब सोलोमन का उस बड़ा वो मंदिर भी परमेश्वर के लिए क्या कहते तुच्छ था, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में तक वो समा नहीं पाते, उनकी उपस्थिति इतनी इतनी भयंकर है। परंतु परमेश्वर ने उसके उस प्रार्थना को आदर किया, और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने वो मंदिर में, परमेश्वर अति पवित्र स्थान में अपनी उपस्थिति को लेके आया करता था। परंतु जब दाऊद यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, वो मिलाप के तंबू को याद करते हुए वो प्रार्थना कर रहा है। वो बोल रहा है, परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में हमेशा रहना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति से दूर नहीं जाना चाहता। मैं संसार की बातों में मैं खो नहीं जाना चाहता हूँ परमेश्वर, बट आपकी उपस्थिति, आपकी वो मनोहर उपस्थिति। और देखो वो किस किस तरीके से वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो हमारे सामने वो बताता है। वो बताता है कि जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। तो मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर कौन है उसके बारे में जब आपको प्रकाशन मिला, जब आपने वचनों को पढ़ा, क्या आपने उनकी उस मनोहरता को आपने निहारा? क्या आपने, क्या उनके उस उस महिमा के सामने क्या आप दंडवत होकर आपने बोला, हे प्रभु आप इतने बड़े हो, परंतु आप मुझ जैसे एक व्यक्ति की तक प्रार्थना के सामने आप अपने कानों को लगाते हो? कि आपने मुझे एक मौका दिया है परमेश्वर कि मैं आपको पिता कह सकूं और मैं आपका पुत्र बन सकूं। तो दाऊद उस बात से इस तरीके से उसका हृदय भरा हुआ था कि उसने बोला, परमेश्वर मुझे एक ही चीज़ चाहिए, परमेश्वर मुझे 2 चीज़ नहीं चाहिए, मुझे 10 चीज़ें नहीं चाहिए, परंतु एक ही चीज़ है कि मैं हमेशा आपकी उपस्थिति में रहूं। और ये हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर के अंदर एक रूम आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आप बना लो और उसी में आप 24 घंटे बैठे रहो। नहीं नहीं, ये इस बात को बता रहा है कि वो जहाँ कहीं भी हो, उसकी जो मन की इच्छा है वो ये है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अकेले बैठकर परमेश्वर की आराधना करे, अकेले बैठकर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेले। सिर्फ प्रार्थना और विनती ही नहीं, परंतु वो आराधना के रूप में भी, धन्यवाद के रूप में भी, और परमेश्वर की महिमा को निहारते हुए स्तुति के गीतों के द्वारा भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद बनाना चाहता है। तो यहाँ पे कहता है कि जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। तो अगेन जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो और विस्तार में नहीं है, परंतु इंग्लिश में उसको और अच्छे रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के विषय में वो वहाँ पे कहता है, आई सीक द लॉर्ड, है ना। वो परमेश्वर को ढूंढने के विषय में वो कहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, काफ़ी बार हम लोग बाइबल में देखते हैं कि काफ़ी परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को खोजो, है, परमेश्वर की खोज करो। तो ये इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर बार बार खो जाता है कि हमें फिर से उन्हें खोजना पड़ता है? नहीं मेरे प्रियो, उसका क्या अर्थ है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। हम जब हमारी जब प्रार्थनाएं उसका जब उत्तर परमेश्वर दे देता है, हम फिर अपने ही राह में निकल जाते हैं और इस रीति से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा अपने आप को फोकस में रखना पड़ेगा, हमको हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी बनना पड़ेगा कि हम हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे अच्छाई वाले अवस्था में, हमारे खराब अवस्था में, हर समय हमें एक ही चीज़ हमारे हृदय में रहना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे अपने आप को नम्र करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे दूसरों के लिए बिछवाई करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे आराधना करना है। और दाऊद इस हृदय को वो व्यक्त करता है। वो बोलता है, परमेश्वर एक ही बात है जो मैं आपसे चाहता हूँ, एक ही चीज़ है परमेश्वर जिसके खोज में मैं हूँ, और ये है, और वो क्या है? अगर संसार इस प्रार्थना को सुनेगा, संसार बोलेगा इससे क्या फ़ायदा होगा, परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी होने से
क्या फायदा होगा, प्रार्थना में समय व्यतीत करने से क्या फायदा होगा, वचन अध्ययन के लिए समय निकालने से क्या फायदा होगा। परंतु मेरे प्रियो, हमें पता है हमारा अंदरूनी मनुष्य वो और बल पाते जाएगा। हालेलुया। हमारा अंदरूनी मनुष्य वो और सामर्थी होता रहेगा परमेश्वर में। इसलिए पौलुस ने इस बात को समझते हुए पौलुस ने बोला कि हमारा बाहरी मनुष्य वो दिन प्रतिदिन वो कमजोर होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो बुढ़ापे की ओर वो कदम को लग रहा है। जितना हम लोग तंदुरुस्त पिछले साल थे, हम शायद इस साल हम वो महसूस नहीं कर रहे होंगे। इसी को पौलुस समझते बोल रहा है कि हमारा बाहरी मनुष्य वो दिन प्रतिदिन वो नाश होते जा रहा है, परंतु हमारा अंदरूनी मनुष्य वो महिमा से महिमा की ओर जा रहा है। तो आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका अंदरूनी मनुष्य पिछले हफ्ते के साथ अगर आप उसको अगर जोड़ के देखोगे, अगर आप परख के देखोगे, क्या इस हफ्ते क्या वो अंदरूनी मनुष्य वो सामर्थी हुआ है, क्या वो अंदरूनी मनुष्य और तंदुरुस्त हुआ है। अगर तंदुरुस्ती अगर नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में आप बैठिए, अब वचन अध्ययन में आप बैठिए, परमेश्वर की उस सुंदरता को आप निहारिए। यहाँ पे वो लिखता है कि परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, मतलब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को सुंदर उसने माना। उसने इस बात को माना कि वो एक भजन में ऐसे कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया हुआ एक दिन इस पृथ्वी में और कहीं भी 1000 दिन बिताने से उत्तम है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को नम्र करें, आज हम अपने अपने प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर की ओर लगाए, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। इस संसार की किसी भी चीज से बढ़कर, इस संसार के किसी भी रिश्तों से बढ़कर, इस संसार में जो भी प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं उससे भी बढ़कर हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु होने पाए, सिर्फ उनकी उपस्थिति होने पाए, जिसमें हम अपने आप को हम हम मजबूत हम पाने पाए, हम उसकी उपस्थिति में हम अपने आप को सामर्थ्य हम लोग पाने पाए। हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम दाऊद के समान हमेशा हम यत्न में, हमारी इच्छा हमेशा ये रहने पाए कि आपकी उपस्थिति में ही है जहाँ पे हम आनंद हम पाते हैं, और आपकी उपस्थिति है जहाँ पे हम अपने आप को हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से जब भी हम उठकर हम संसार में जब जाते हैं, जो सामर्थ हमने आपकी उपस्थिति में पाया है उसके द्वारा संसार बदलने पाए, हमारा परिवार बदलने पाए, हमारी कलीसियाओं में एक बदलावट आने पाए, हमारे शहर में एक बदलावट आने पाए परमेश्वर। और हर एक चीज़ से बढ़कर आपकी उपस्थिति में हमें आनंद बनाने के लिए आप हमें मदद करें। परमेश्वर, आपने हमसे बात करा उसके धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे।